आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज हम देखते हैं किसी भी फंक्शन का कोई पॉइंट दे रखा है, उस पे उसकी लेफ़्ट साइड से लिमिट या बाय साइड से लिमिट होती है, वो किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है। यानी अपने कोई पॉइंट दे रखा है, उसकी दाईं ओर से सांतत्यता और बाईं ओर से सांतत्यता किस प्रकार निकालते हैं वो अपन देखें फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो इसमें पहला अपन देखते हैं, यानी कि कोई फंक्शन है अपने पास, बाईं ओर से सतत फंक्शन है अपने पास एक्स एफ एक्स, और एक्स बराबर किस पे देखना है, ए पर। ए कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अपने को देखना है ये जो फंक्शन दे रखा है ये बाईं ओर से सतत होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो जब भी कोई फंक्शन दे रखा है और वो बाईं ओर से सतत हो, तब उसकी लेफ्ट लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ए माइनस एफ एक्स। अगर उसके फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, यानी उसकी लेफ्ट लिमिट उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर है, तो जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा, बाईं ओर से सतत होगा। यानी लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमेशा बराबर है, तो वो जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा, बाईं ओर से सतत होगा। ये तो पहली आ गई। अब दूसरी दाईं ओर से सतत होगा यदि, यानी फंक्शन है अपने पास एफ एक्स, एक्स इज गुस टू ए के ऊपर क्या देखना है, एफ एक्स एक्स इज गुस टू ए पर देखना है कि ये फंक्शन है वो दाईं ओर से सतत होता है, तो क्या कंडीशन होती है उसके लिए अपने पास है कि अगर अपने पास जो लिमिट दे रखी है उस फंक्शन की एक्स टेंस टू किस पे, ए प्लस, यानी दाईं लिमिट अगर उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही है, तो जो फंक्शन दे रखा है वो आपका उस पॉइंट पे क्या होगा, दाईं ओर से सतत होगा, यानी कंटिन्यूस होगा। ये राइट हैंड से होगा और ये किससे होगा, लेफ्ट हैंड से। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो बाईं ओर से सतत होगा, और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तब क्या होगा, दाईं ओर से सतत होगा। जैसे एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, माना फलन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या है 2, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2x इफ एक्स ग्रेटर देन क्या हो 2। तब अपने को देखना है एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूस होगा या लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होगा या राइट साइड से कंटिन्यूस होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, इस फंक्शन की वैल्यू निकालें किस पे, 8x इज इक्वल टू 2। तो देन बताइए x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा काम आएगा, ये वाला, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है ये, तो इक्वल टू के लिए आ जाएगा। तो 8x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब आप इस पर वैल्यू रखिए, एक्स इज इक्वल टू क्या 2, तो एफ टू इज इक्वल टू क्या आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया कितना 5, यानी एफ टू पे वैल्यू आ गई मेरे पास फंक्शन की कितनी 5 आ गई। तो ये पहली चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं देखूंगा इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो पहले मैं देखूँ इसकी लेफ्ट लिमिट, तो लिमिट 0 और किस पे देखनी है अपने को 2 पे, तो 2 माइनस का क्या आ गया h। देखिए 2 माइनस एच मीनिंग क्या हो गया, 2 से छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा, फंक्शन कौन सा आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू क्या आ गया 0, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा एक्स की जगह आ जाएगा 2x 2 माइनस एच, तो ये आ गया 2 माइनस एच इसका स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया 1। चूँकि अपने को पता है अगर एफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, वो कब होगा, जब एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो 2। अब इसको आप क्या करें, सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करें तो देखिए एच टेंस टू 0 रखा, तो 0 रखते क्या हो गया 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो देखो लेफ्ट लिमिट भी इक्वल टू किसके है, फंक्शन की वैल्यू के, तो अपन इसको कह सकते हैं कि क्या होगा, बाईं ओर से सतत होगा। तो यहाँ मेरे पास आ गया लिमिट एक्स टेंस टू क्या 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एफ 2, और वो किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया। तो ये हो गया अपने पास किसकी ओर से सतत, बाईं ओर। लेफ्ट से या किससे राइट से कंटिन्यूस है या नहीं। अगर मैं इसको राइट से दिखाना चाहूँ तो देखिए आता है या नहीं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन, अपने पास 2 पे निकालना है तो 2 प्लस एफ एक्स, इसको लिखता हूँ लिमिट एच टेंस टू क्या जाएगा 0 और एफ 2 और प्लस का क्या जाएगा एच। देखिए 2 प्लस एच मीनिंग हो गया 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी के लिए फंक्शन कौन सा काम आएगा अपने पास 2x, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 पे क्या हो रहा है एफ एक्स 2x, तो अपने पास भी 2 प्लस क्या है h, तो यहाँ आ जाएगा ना बस 2 इंटू 2 प्लस
एच आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 0 और 2 और अक्स की जगह आ गया 2 प्लस का एच आ गया, जो कि एफ एक्स इज टू क्या होगा 2x जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन 2। ये अपने पास फंक्शन आ गया। आप इसमें लिमिट रखिए, तो एच टेंस टू 0 रखा तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 4। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 4 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए बाईं ओर से सतत दाईं ओर से सतत नहीं होगा, क्योंकि आर एच एल इज नॉट इक्वल टू F2, अतः नहीं होगा। गया किसी भी फंक्शन के लिए अपने पास अगर दाईं या बाईं ओर से सतत दिखाना है तो अपने को पहले उस फंक्शन की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे अपने को दिखाना है पहले वैल्यू निकालेंगे और फिर अपन देखेंगे उसकी अगर जो वैल्यू है वो लेफ्ट लिमिट के बराबर है या राइट लिमिट की। अगर लेफ्ट के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा बाईं ओर से, और राइट के बराबर तो क्या हो जाएगा दाईं ओर से सतत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, यानी किसी अंतराल में फलन का सातत्य। यानी अब अपने पास क्या होगा कोई इंटरवल दे देगा, वो इंटरवल का मीनिंग अपने पास दे दिया उसने, ओपन इंटरवल दे दिया या क्या दे दिया क्लोज इंटरवल। अब अपने पास ओपन या क्लोज इंटरवल को देगा और पूछेगा कि इस इंटरवल के अंदर इसके अंदर या इसके अंदर जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो अपने को निकालना आना चाहिए कि ओपन इंटरवल के लिए क्या कंडीशन होती है और क्लोज इंटरवल के लिए क्या करना है। अपन देखते हैं, यदि अपने पास विवर्त अंतराल दे रखा हो यानी ओपन इंटरवल दे रखा हो, ओपन इंटरवल या विवर्त अंतराल को कौन लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर ए और बी। इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी अपने पास ओपन इंटरवल दे रखा है तो उसमें जो आपका ए और बी है यानी जो कॉर्नर के पॉइंट है वो इसमें कभी भी शामिल नहीं होते। इसके अंदर आते हैं इसके बीच वाले पॉइंट, ए के और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है वो क्या आते हैं ओपन इंटरवल में आते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आपके पास क्या दे रखा है ओपन इंटरवल, तब फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल ए बी में सतत कहलाता है, यानी कंटिन्यूस होगा किसमें ओपन इंटरवल में। कब होगा यदि वह अंतराल की, अंतराल का मीनिंग अंतराल क्या है अपने पास ए और बी, अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो सतत हो यानी कंटिन्यूस हो। यानी जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इस इंटरवल में कब सतत कहलाएगा जब इस इंटरवल में जितने भी एलिमेंट है ना अपने पास अंदर, यानी ए को और बी को छोड़कर इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब के लिए ये जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होना चाहिए कंटिन्यूस। तब तो इस ओपन इंटरवल में जो फंक्शन दे रखा है वो क्या कहलाएगा कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। अपन ने एग्जाम्पल मान लिया एफ एक्स इज टू 1/x और ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल 0-1 में सतत या नहीं। तो अपने को दिखाना है ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज टू 1/x 0 और 1 के अंदर क्या होगा कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो अपने को पता है ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूस है तो उसके लिए अपने क्या कंडीशन है, अपने पास कंडीशन ये है कि वह अपने इस इंटरवल में 0-1 में प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए। तब तो अपन कह देंगे कि यह ओपन इंटरवल में क्या होगा कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसा होगा, एक्स इज टू 1/x। देखिए एक्स इज क्या नहीं होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, ओपन इंटरवल में वैसे भी ये काउंट नहीं होंगे 0 और 1, बाकी अगर एक्स इज टू 0 हो गया तो क्या हो गया इनफाइनाइट, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तब देखिए अब एलिमेंट कौन से लेने हैं अपने पास, भाई देखिए 0 से 1 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे। जैसे अगर मैं लिखूँ 0 इसके बीच में क्या आएगा 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 0.89 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 0.99 आ जाएगा, और फिर क्या आता है 1। तो देखो 1 से लेकर 0 के बीच में कितने एलिमेंट हो गए बहुत सारे एलिमेंट हो गए। तो अपन सबके लिए तो प्रूफ कर नहीं सकते कि भाई प्रत्येक पर क्या होगा वो कंटिन्यूस, इसलिए अपन आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं एक, क्या मान लिया ए। तो एक्स इज टू अपन ने क्या मान लिया ए मान लिया, जो किसके बीच में है 0 और ए के बीच में है। तो यहाँ अपन दिखाएंगे कि एक्स इज टू 8 एक्स इज टू ए बिलोंग्स टू क्या है वो 0 और 1 को स्वैच्छिक पॉइंट अपन ने मान लिया। इस पॉइंट पे अपन पहले फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, फिर उसकी क्या निकालेंगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अगर वो दोनों बराबर तीनों बराबर हैं तो कह देंगे कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा कंटिन्यूस। तो देखिए पहले एफ एक्स इज टू अपने पास फंक्शन है क्या 1/x, देन 8 एक्स इज टू ए पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी एफ ए इज टू 1 क्या आ गई ए। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई अपने पास ये। अब लिमिट भी यही आनी चाहिए, तब तो वो क्या जाएगा कंटिन्यूस, अदरवाइज
नहीं। तो देखिए लेफ्ट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस का क्या आ जाएगा एच। फंक्शन सेम है अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो रखिए आप इसमें लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए माइनस एच। तो 1/a माइनस का क्या आ गया एच। इसमें आप एच टेंस टू 0 रखिए, तो ये आ गया 1/a माइनस का 0 इक्वल टू क्या आ गया 1/a। देन मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1/a। तो मेरे पास दूसरी कंडीशन भी आ गई। अब कौन सी निकालनी है इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस का क्या हो गया एच। ए प्लस एच का मतलब क्या हो गया, जहाँ एक्स से वहाँ क्या जाएगा ए प्लस एच। तो ये आ गया मेरे पास लिमिट एच टेंस टू 0। अब आ गया मेरे पास 1/a प्लस का एच। लिमिट रख दीजिए आप एच टेंस टू 0, तो 1/a क्या हो गया a प्लस 0 इज टू क्या आ गया 1/a। देन राइट हैंड लिमिट इज टू क्या आ गई 1/a। तो अपने पास बाई 1 2 एंड 3 से अपन क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ए, और वो किसके बराबर आ रहा है। तो ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स ए बिलोंग्स टू 0 और 1 के लिए क्या है सतत। सतत होगा। अपने को कंटिन्यूस फंक्शन निकालना जब भी कोई ओपन इंटरवल दे रखा है, तो अपन एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे ए, और उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर देखेंगे जो कंटिन्यूस जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस है या नहीं। अगर है तो उस ओपन इंटरवल में भी क्या होगा कंटिन्यूस, क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट कुछ भी हो सकता है यहाँ इन पॉइंट में के अंदर से। तो अपन ने एक आर्बिट्रेरी मान लिया और उसको क्या कर दिया कंटिन्यूस दिखा दिया। इसलिए कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन दे रखा है वो ओपन इंटरवल में क्या होगा कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल या समवर्त अंतराल। क्लोज इंटरवल या समवर्त अंतराल का मीनिंग होता है अपने पास, अगर मेरे पास ऐसा कोई इंटरवल दे रखा हो बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ए और बी, ये कहलाता है क्लोज ब्रैकेट। यानी इसके अंदर ये जो आपका ए है और ये क्या है बी, ये भी इसके अंदर क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं होते, लेकिन समवर्त अंतराल या क्लोज इंटरवल में क्या होते हैं ये इंक्लूड होते हैं। अब इसके लिए अपने को जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इस इंटरवल पे सतत होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो अपन देखते हैं। फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल ए बी में सतत होगा यदि इसके लिए यदि ओपन इंटरवल यानी विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए सतत, यानी ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए वो क्या होना चाहिए कंटिन्यूस। पहली कंडीशन उनके लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा एक्स इज टू ए, यानी ये जो आपका ए है वो क्या होना चाहिए दाईं ओर से सतत होना चाहिए। इस इंटरवल में जो आपका ए है वो किस ओर से सतत होना चाहिए दाईं ओर से, यानी राइट हैंड लिमिट उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसके फलन की जो वैल्यू आएगी ए पे वो दोनों क्या होने चाहिए बराबर। और तीसरी कंडीशन है एक्स इज टू बी पर बाईं ओर से क्या होगा सतत, यानी जो बी है उसके लिए अपन क्या देखेंगे बाईं ओर से सतत है या नहीं। यानी बी पे अपन क्या निकालेंगे लेफ्ट लिमिट, और देखेंगे उस लेफ्ट लिमिट की और उस जो फंक्शन है उसकी वैल्यू बी पे क्या आ रही है सेम आ रही है या नहीं। अगर सेम आती है तो अपन कह देंगे ये जो फंक्शन दे रखा है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या होगा सतत होगा। ठीक है, तो पहले आप काम क्या करेंगे ओपन इंटरवल में देखेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है, फिर अपन देखेंगे एक्स बराबर ए पर दाईं सीमा और एक्स बराबर बी पर क्या देखेंगे बाईं सीमा। दाईं सीमा इसलिए देखते हैं अपन क्योंकि अगर अपन इधर जाएंगे बाईं निकालेंगे तो इस इंटरवल से क्या चले जाएंगे बाहर, तो कौन सी लिमिट निकालेंगे बोल दाईं वाली। और अगर बी की बात करूँ बी में बाईं सीमा निकालते हैं यानी इस तरफ भी अगर दाएँ जाएंगे तो इंटरवल से अपन क्या चले जाएंगे बाहर। तो अपन बी के लिए निकालेंगे कौन सी बाईं सीमा और ए की निकालेंगे कौन सी दाईं। तो ये तीन कंडीशन अप्लाई होती है, तो जो फंक्शन दे रखा है वो क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा सतत हो जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और जैसे समझ में आएगा। देखिए अपन एग्जांपल मान लिया एफ एक्स इज क्या ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब होगा जब है एक्स 1 से बड़ा या बराबर हो और 2 से क्या हो छोटा। और एफ एक्स इज 5 कब होगा जब एक्स 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू क्या हो 3। तब अपने को दिखाना है कि क्लोज इंटरवल 1 और 3 के अंदर ये जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस होगा या नहीं। ठीक है, तो अपने पढ़ा है कंटिन्यूस होने के लिए किसी भी ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के लिए पढ़ा है। तो यहाँ कौन सा इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के लिए अपन ने पढ़ा कि यह क्या होना चाहिए 1 और 3। ओपन इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए। 1 पर क्या होना चाहिए दाईं ओर से सतत होना चाहिए और 3 पर क्या होना चाहिए
बाईं ओर से सतत, अपन ने ये पढ़ा। अब देखिए अगर मैं इसको बात करूँ 1 और 3, तो 1 और 3 के बीच में तो मेरे पास बहुत सारे क्या हो गए, नंबर हो गए। तो मैं इसको और स्प्लिट कर लेता हूँ और डिवाइड कर लेता हूँ किसमें, देखिए तो पहला मैं क्या निकालूंगा इसमें, देखिए यहाँ अगर मैं इंटरवल ले लूँ पहला ओपन इंटरवल 1 और 2, तो एक चीज़ तो आ गई मेरे पास 1 और 2 पे, ठीक है। इस पे कंटिन्यूस है तो देखो ये सारे सारे इसमें वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे दिखाना अपने को 1 और 2 पर सतत, देखिए एक इंटरवल मैंने मान लिया 2 और 3, इसी में से ले रहे अपन 1 और 2 ले लिया और क्या ले लिया अपन 2 और 3, तो ये आ गया मेरे पास दूसरा इंटरवल 2 और 3 पर सतत होना चाहिए। अब देखिए इसमें देखो 1 आ रहा है, 1 से लेकर 2 के बीच में आ रहा है, इसमें 2 से लेकर किसके बीच में आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन किस पे नहीं आ रहा, 2 पे नहीं आ रहा। तो अपने को दिखाना है किस पे है, सतत। तो अपने को अगर क्लोज इंटरवल 1 और 3 पर कंटिन्यूस प्रूव करना है तो ये चीज़ तो अभी प्रूव करनी पड़ेगी, 1 और 2 पर सतत है, 2 और 3 पर सतत है, और क्या है 2 पर भी सतत है। ये क्यों दिखाएंगे, क्योंकि देखो अगर ये इंटरवल लेते हैं और ये वाला, तो इसमें 1 और 2 शामिल नहीं है, इसमें 2 और क्या 3 है, 3 शामिल नहीं है। तो सही बात है 1 और 3 तो शामिल नहीं होंगे ओपन इंटरवल में, लेकिन 2 तो शामिल होगा नहीं होगा। देखो इसमें 1 से लेकर 3 के अंदर क्या आ रहा है 2, तो यहाँ अपने पास ये क्या नहीं है, इसके अंदर शामिल नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे पहले इसको 2 पर भी सतत दिखाएंगे। और चौथी कंडीशन क्या दिखानी है अपने को, कि 1 पर दायां सतत होना चाहिए। कंडीशन कौन सी दिखानी है, 3 पर बायां सतत। फंक्शन को 1 और 3 क्लोज इंटरवल के लिए प्रूव करना है कि ये सतत है, तो मेरे को ये 5 कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि 1 और 2 पर सतत होना चाहिए, 2 और 3 पर सतत होना चाहिए, और 2 पर क्या होना चाहिए, सतत। तो साथ ही साथ 1 पर दायां सतत और 3 पर क्या होना चाहिए, बायां सतत। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो जो फंक्शन तरीका वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो देखो ओपन इंटरवल के लिए अपन ने सीखा है अभी, इससे पहले वाला एग्जाम्पल, तो अपन वैसे ही कर लेंगे। इसके भी अंदर से कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, ऐसे ही 2 और 3 में से कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे और दिखा देंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखिए पहला 2 पर माना अपन ने कोई पॉइंट मान लिया, माना एक्स इज गुज टू क्या ले लिया ए, और ए बिलोंग कर रहा है किसमें 1 और 2 के अंदर। तो पहले तो अपन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इज गुज टू ए पर फॉर फंक्शन कौन सा काम आएगा, ए 1 और 2 में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए 1 और 2 के लिए कौन सा फंक्शन काम आ गया, 1 और 2 के बीच में ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया, एफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तब एफ ए इज गुज टू क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस का 1। तो एफ ए पे वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब देखो आप राइट लिमिट निकालो चाहे लेफ्ट लिमिट निकालो, फंक्शन कौन सा काम आएगा, ये वाला। तो आप इसकी डायरेक्ट क्या निकाल लीजिए, लिमिट। तो मैं लिमिट निकालूँ इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू क्या निकालना है, ए, और एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू क्या आ गया ए, एफ एक्स कौन सा आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, देखिए आप लिमिट रखिए एक्स टेंस टू ए, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 1, तब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1। तो अपने पास लिमिट आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1। तो दूसरी चीज़ आ गई अपने पास ये वाली। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 1 और 2 से, वह 2 से क्या आ गया, एफ ए इज इक्वल टू आ गया लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और वो किसके बराबर आया, ए स्क्वायर प्लस 1। अगर ये कंडीशन है तो अपन कह देंगे ये ए पर क्या होगा, सतत। अगर ए पर सतत है तो किस पर सतत होगा, आता है ओपन इंटरवल 1 और 2 पर भी क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने 1 और 2 ओपन इंटरवल के लिए दिखा दिया कि जो फंक्शन दे रखा था ये वाला 1 और 2 पे वो क्या होगा, कंटिन्यूस। तो अपन आप किस पे दिखाएंगे, 2 और 3 पे। तो दूसरी कंडीशन अपने पास कौन सी है, 3 पर। वही माना, क्या माना अपन ने, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया ए, और वो किस में बिलोंग करेगा, वो 2 और 3 में, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है अपने पास। तो जगह पहले तो इस पर वैल्यू देखेंगे, एक्स इज गुज टू ए पर फंक्शन कौन सा काम आएगा, देखिए एफ एक्स, एक्स इज गुज टू ए और एक्स में बिलोंग कर रहा है 2 और 3 में। तो देखिए जो फंक्शन दे रखा है अपने पास ये वाला 2 और 3 के लिए कौन सा आ रहा है 5, तो एफ एक्स इज गुज टू क्या आ गया 5। तो ये आ गया अपने पास एफ एक्स इज गुज टू कितना आ गया 5। देन एफ ए इज गुज टू भी कितना आएगा बताओ
5 क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो इसमें आप अक्स की जगह कुछ भी रखो सेम वैल्यू आनी है। तो ये 2 तो पहले आ गया, ये क्या आ गया 3। अब क्या निकालना अपने को लिमिट, तो फंक्शन सेम एक ही आएगा तो लिमिट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एक्स टेंस टू ए पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स क्या आएगा 5, तो ये भी कितना आएगा बताओ 5, तो ये आ गया पास लिमिट एक्स टेंस टू ए पे कितनी आ गई 5। ये इक्वेशन क्या आ गई 4। तो इक्वेशन 3 और 4 से क्या कर सकते हैं 3 व 4 से एफ ए इज इक्वल टू आ गया पास लिमिट एक्स टेंस टू ए और वो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 5, ये 5 आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर a और a बिलोंग्स टू क्या है 2 और 3 पर क्या होगा सतत, जब सतत है तब 2 और 3 पर भी क्या होगा सतत होगा। ठीक है, तो अपन ने ओपन इंटरवल 2 और 3 के लिए भी दिखा दिया और ओपन इंटरवल 1 और 2 के लिए भी दिखा दिया कि जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा कंटिन्यूस। अब तीसरा पॉइंट कौन सा अपने पास, अपने को दिखाना है कि यह 2 पर भी क्या होगा सतत होगा। तो देखिए, तो पहले x बराबर 2 के लिए जो फंक्शन दे रखा है वो कौन सा काम आएगा वो देखो। x बराबर 2 के लिए फंक्शन अपने पास ये वाला, तो कितना आ गया 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर 2 पर पहले वैल्यू निकालिए तो 2 इज टू क्या आ गया 5, तो ये आ गया मेरे पास f2 इज टू 5, पहली चीज़ आ गई। अब आप इसकी लिमिट निकालिए, देखिए x इक्वल टू 2 के लिए अब आपको लेफ्ट में निकालनी पड़ेगी और क्या राइट ही, क्योंकि देखो 2 के लिए स्प्लिट हो रहा है ये फंक्शन किस में 2 फंक्शन के अंदर x² + 1 के लिए और 5 के लिए। तो अब पहले निकालिए किसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस का क्या जाएगा एच। देखिए 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन आएगा x² + का 1, तो ये आ गया मेरे पास लिमिट एच टेंस टू 0 और क्या है x² + का 1, तो x² की जगह आ गया 2 माइनस का एच का स्क्वायर और प्लस का 1, एच टेंस टू 0 रख दो तो ये क्या आ गया 4 और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 5। देन लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बस 5, लेफ्ट हैंड आ गई। अब कौन सी निकालनी है आपको राइट हैंड, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, अब क्या हो गया 2 + एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। 2 + एच का मीनिंग क्या हो गया 2 से बड़ी, और 2 से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया मेरे पास जो कुछ भी रखिए तो क्या आ जाएगा 5। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया मेरे पास 5, तो 1 और 2 और 3 से क्या आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया f2 और वो किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। जब ये सारी चीज़ें हैं तो x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या होगा सतत। तो बताओ तीसरी कंडीशन भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो x बराबर 1 पर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा वो देखिए, x बराबर 1 के लिए फंक्शन कौन सा काम आएगा x बराबर 1 के लिए ये वाला x² + 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास x² + का 1, ये आ गया x² + का 1। f1 पे आ गया अपने पास 1 का स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो f1 इज इक्वल टू क्या आ गया तो ये आ गया पहली। अब क्या निकालना हमने को इसकी दाईं लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट और लिमिट एच टेंस टू क्या आ गया 0 एफ, अब हो जाएगा 1 + का एच 1 + एच मीनिंग क्या हो गया 1 से बड़ी, और 1 से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन आएगा अपने पास सेम 1 से बड़ी के लिए क्या आ गया ये वाला फंक्शन x² + का 1, तो उसके लिए भी आप सॉल्व कर लीजिए। हो गया 1 + एच का स्क्वायर + 1, एच टेंस टू 0 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 और +1 क्या आ गया 2, तो इस टू क्या आ गया 2 क्या आ गई आर एच। तो बताओ समीकरण 1 और 2 क्या आ रही है बराबर, यहाँ से अपने पास क्या आ गया राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया फंक्शन की वैल्यू किस पे 1 पे और वो क्या आ रही है 2, तो ये है x बराबर 1 पर सतत। ग्रुप कर दी कि x बराबर 1 पर दायां सतत है या नहीं, तो अपन ने दिखा दिया कि x बराबर 1 पर क्या आ रहा है दाईं ओर से सतत आ रहा है। लास्ट वन कौन सी है बायां सतत। x बराबर 3 पर बायां सतत के लिए पहले तो x बराबर 3 पर फंक्शन देखेंगे कौन सा काम आ रहा है, x बराबर 3 पर फलन
बराबर 3 पर फंक्शन कौन सा काम आएगा अपने पास, 3 के लिए ये वाला, तो ये आ जाएगा अपने पास एफ एक्स इज गुज टू 5, तो एफ एक्स इज गुज टू क्या आ गया 5, एफ एक्स इज गुज टू 5, तो एफ 3 भी क्या आएगा बताओ 5, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है उसमें कोई भी वैल्यू रखो सेम वैल्यू आएगी अपने पास, ये आ गया। अब इसकी देखेंगे कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिट एच टेंस टू क्या आ गया 0, एफ 3 माइनस का क्या आ गया एच, 3 माइनस एच का मीनिंग हो गया 3 से छोटी, सेम 5 एफ एक्स इज गुज टू क्या आ गया 3 से छोटी के लिए भी कौन सा फंक्शन है यही काम आएगा, तो एफ एक्स इज गुज टू क्या आ गया 5, तो ये आ गया अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0 और इसकी जगह कितना आ गया 5, अब आप इसमें कुछ भी लिमिट लगो क्या आएगा 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी किसके बराबर आ गई 5, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू और वो भी कितनी आ रही है, अगर ये तीनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो अपन कह देंगे कि x बराबर 3 पर क्या होगा बाईं ओर से सतत होगा, ठीक है। अगर ये सतत है तो अपन ने कह दिया कि जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज एफ एक्स वो 1 और 3 पर क्या होगा सतत होगा। इस प्रकार अगर अपने को दिखाना है किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो अपने को देखना है कि वो किस किस इंटरवल में तो डिवाइड हो रहा है और किस किस वैल्यूज पर अपने को क्या निकालना है उसको कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो अपन ने दिखाया ये ओपन क्लोज इंटरवल था अपने पास 1 और 3, 1 और 3 को क्लोज इंटरवल के लिए अपने को सतत प्रूव करना था, अपने ने क्या बताया इसको डिवाइड कर लिया 1 और 2 में, 2 और 3 में और 2 पर, और फिर ये तो दिखाना है ये 1 पर दाएं सतत और 3 पर बायां सतत। तो इस प्रकार आपको इसको क्या करना है डिवाइड करना है और फिर इसके लिए प्रत्येक पॉइंट के लिए अपने को क्या निकालना है कंटिन्यूस निकालना है। अगर ये सबको कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये जो क्लोज इंटरवल है वो भी क्या करेगा कंटिन्यूस को सेटिस्फाई करेगा इस फंक्शन के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने ले लिया वही क्लोज इंटरवल का, अपने पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी और 7, 3 कब होगा जब x लेस देन इक्वल टू क्या हो 4, और ax प्लस बी कब होगा जब x हो ग्रेटर देन 4 से और लेस देन क्या हो 6 से, और 7 होगा जब x ग्रेटर देन किससे हो या इक्वल टू किससे हो 6 के। और यह भी कह रहा है तब a और b के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो अंतराल दे रखा है 4 और 6, इसके लिए जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा कंटिन्यूस। तो अपने को a और b की वैल्यू याद करनी है और इस क्लोज इंटरवल 4 और 6 पे ये जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा है कंटिन्यूस। तो अपने पास पता है अगर प्रूफ करवाता तो अपन क्या प्रूफ करते ओपन इंटरवल के लिए सतत करते और 4 के लिए क्या निकालते दाईं सीमा और 6 के लिए क्या निकालते बाईं सीमा, और वो देखते हैं एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है और ओपन इंटरवल 4 और 6 में क्या करता है कंटिन्यूस है, तब तो ये फंक्शन क्या होता 4 और 6 में कंटिन्यूस। तो अपने को ये नहीं कह रहा, अपने को निकाल रहा है किसकी वैल्यू ए और बी की जब और 4 6 में क्या हो कंटिन्यूस। तो अपने को दो समीकरण निकालने किस में ए और बी के अंदर, और उनको सोल्व करके क्या निकालना अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सतत उसकी दाईं सीमा एग्जिस्ट करेगी और 5 6 पर उसकी क्या करेंगी बाईं सीमा, अतः x बराबर 4 फॉर एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एस 4 से बड़ी, और 4 से बड़ी के लिए फंक्शन आ गया मेरे पास ए एक्स प्लस का बी, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू क्या आ गया 0 और ए ऐसा कैसा एक्स की जगह आ जाएगा 4 प्लस का एच और प्लस का क्या आ गया बी, एच टेंस टू 0 रखा तो ये आ गया मेरे पास 4a प्लस का बी, तो ये राइट हैंड लिमिट आ गई अपने पास 4a प्लस बी। देखो राइट हैंड लिमिट आ गई। अब ये राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू किस पे है 4 पे, तो जो f4 है वो क्या जाएगा 4 के लिए फंक्शन क्या जाएगा 3, तो मेरे पास क्या जाएगा f4 इज टू क्या आ गया 3। देन मैं यहाँ से कह सकता हूँ f4 और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी बराबर। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि 4a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 3, इक्वेशन क्या आ गई 1 आ गई। तो एक समीकरण आ गई मेरे पास किसमें ए और बी के अंदर, किससे आई है जब x इज इक्वल टू 4 पे मैंने इसकी क्या निकाली दाईं सीमा निकाली। अब आप क्या निकालो x इज इक्वल टू 6 पे इसकी क्या निकाल लीजिए बाईं सीमा, बाईं सीमा जैसे निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी इसकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 6 पर बाई सीमा मीनिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एज टेंस टू क्या आ गया 0 और 0 f 6 माइनस का क्या हो गया
एच। 6 माइनस एन एच, एच क्या हो गया 6 से छोटी, और 6 से छोटी के लिए फंक्शन कौन सा काम आ जाएगा अपने पास, ये वाला। तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह आ जाएगा 6 माइनस एच, तो ये आ गया अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0, और ए ऐसा का सा एक्स की जगह आ गया 6 माइनस एच, और प्लस का क्या आ गया बी। देखिए लिमिट रखिए 0 हो गया, तो 6a प्लस का क्या आ गया b। तो ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, 6a प्लस का क्या आ गई b। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, तो अपने को निकालनी है x बराबर 6 पर एफ एक्स कौन सा फंक्शन काम आ जाएगा, एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा जब 6 हो, तो एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 पे क्या आएगा 7, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया 7। जब एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7 आ गया, तो एफ सिक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वो भी 7 आ जाएगा। तो ये 7 आ गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 6 पे वो बराबर होंगी। तो जब ये बराबर होंगी तो 6a प्लस का b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 7। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे अपन, सोल्व कर लेंगे। देखो आपस में क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए इनको। तो यहाँ से जब समीकरण 1 माइनस क्या करा अपन ने, 1 माइनस का क्या करा 2, तो देखिए 4 में से 6 किया तो माइनस का क्या आ गया 2, ये बी से बी कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल्स टू, और यहाँ कितना है अपने पास 3 में से क्या आ गया 7, तो कितना आ गया माइनस का 4। देन ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2। जब ए इज इक्वल्स टू 2 आया, तो आप इसमें रख दीजिए 3 में 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दीजिए, बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ रखा तो बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12 इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास माइनस का 5। तो मेरे पास बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया -5, और ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2। वही उसने अपन से पूछा है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो अपन ने क्या किया, सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू 6 पर बाईं सीमा निकाली, और एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे क्या निकाली दाईं सीमा, किसके लिए क्लोज इंटरवल 4 और 6 के लिए। ये दो करते हैं अपने पास 2 समीकरण आ गए ए और बी में, और उनको सोल्व करके अपन ने क्या कर दिया, ए और बी की वैल्यू निकाली, ए की आ गई 2 और बी की क्या आ गई 5 आ गई अपने पास। ठीक, इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।